अब बता, कोई आदमी किसी के यहाँ गया और कहे कि पैर धो हमारे पानी ला करके, तो राम जी तो बड़े संकोच जी की बोले कैसे। तो राम जी ने कहा भैया एक काम कर, जैसे में तेरी नाव बचे ऐसा तू उपाय कर। कहा नहीं नहीं, आप जोई सोई की बात नहीं, सीधे मेरे को कहा कि तुम पानी लाओ और मेरी को चरण को धो। और राम जी को कहना पड़ा कि बेगी आने जल पाए पखार बेगी आने जल पाए पखार बेगी आने जल पाए पखार होते विलंब उतार नहीं कार समझ गए ना कि आप जब तक के अपने मुख से नहीं कहेंगे तब तक कि मैं आपको गंगा जी के पार नहीं उतारूंगा। आपकी भी सौगंध और आपके बाप की भी सौगंध, परंतु मैं आपको गंगा जी से पार। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा देखो भैया, अबे बहुत बढ़ करके बात कर रहा है, ये कहता है कि तुम्हारे बाप की। तो कहा मैं अभी इसको मार करके और अभी सीधे किए देता हूँ। केवट ने कहा देखो छोटे कुमार, आप अगर मेरे को मारते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु परेशानी में तुम पड़ जाओ। क्योंकि अगर आप मेरे को मारोगे तो कोई आपसे पूछेगा कि केवट का दोष क्या था, तो आप क्या बताओगे? यही तो कहोगे ना कि वो कह रहा था कि मेरे को चरण धोना है। आप यदि मारोगे तो मेरे लिए कुछ नहीं है, परंतु तुम्हारी अपनी मुसीबत है। भगवान राम ने धीरे से इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण मेरे जो भक्त हैं उनको अपने मन की बात को कह लेने दो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बीच में जाकर के सीधे और सहज सरल ढंग से व्यवहार करना चाहते हैं। भगवान राम को कहना पड़ा कि बेगी आन जल पाए पखाराऊं और हो तो विलंब उतार ही पा। अब तो केवट मगन हो गया और मगन होकर के नाचने लगा। केवट मगन हो के नाच रहा गाँव में, तो परदेसी आए मेरी गाँव में, तो परदेसी आए मेरी गाँव में। केवट मगन हो नाच रहा गाँव में, तो परदेसी आए मेरी गाँव में, तो परदेसी आए मेरी गाँव में। आनंद से भगवान के जब शरण को धुलाने लगा तो देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करते बाहर केवट। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जो सुलभ नहीं होता, आज तेरे भाग्य कैसे कि क्या सराहना करे कि भगवान तीनों लोगों के मालिक, उनके चरण तेरे को मिल गए। केवट ने बढ़िया से लेकर के भगवान के चरण धोया और चरण धोकर के जब अपनी नाव में लेकर के भगवान राम को जब लेकर के चला, आनंद में मग्न हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान राम को एक टक लगा करके देख रहा है।
कि बताओ आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। बड़े बड़े शेष महेश दिनेश सुरेश जिनको भगवान कभी दर्शन नहीं देते, तरसते रहते बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को, और आज एक छोटा सा गरीब केवट राम लक्ष्मण और सीता तीनों को अपनी नाव में लेकर, जैसे ही नाव में आधी दूर पहुंचे, हाथ जोड़ करके केवट ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। तो राम जी ने कहा, पूछो क्या पूछना। बोले ये बताइए कि आप अपनी मर्जी से वन में जा रहे हैं कि आपको किसी ने भेजा है। अब राम जी ये भी नहीं कह सकते कि मेरे को किसी ने भेजा है, और ये भी नहीं कह रहे कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। राम जी ने कहा, एक बात बता, हम चाहे अपनी मर्जी से जाएं चाहे किसी ने भेजा, ये हमारे घर का मामला, तुमको क्या लेना देना। तो केवट ने कहा, अच्छा ये घर का मामला नहीं बताने चाहते, कोई बात नहीं, पर एक बात बता, आप भगवान हो कि नहीं। अब बताओ। राम जी ने कहा, गजब का आदमी है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन कर। राम जी लक्ष्मण और सीता की तरफ देख करके हंसे दे, और हंस करके कहती, बताओ कितनी अटपटी बात पूछ रहा है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं भगवान हूँ तो भी मेरी मुसीबत, क्योंकि रावण मरण मनुज कर जाता। रावण ने मरना किससे मांगा है? किससे मांगा है? मनुष्य के द्वारा। और यदि ये पता लग जाए कि भगवान है तो वो तो तुरंत सामने आ जाएगा कि आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो वरदान ये मांगा है। तो राम जी ये भी नहीं कह पा रहे कि मैं भगवान हूँ, और ये भी नहीं कह रहे कि मैं भगवान नहीं। राम जी का एक बात बताओ केवट, ये बातें दुनिया भर की करते, तुमको कौन कहता है कि मैं भगवान हूँ? बोले तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण तुरंत बाण लेके खड़े, अभी मार डालूंगा तेरे को। मैंने कब कहा तेरे को भगवान? बोले सरजू जी में हो, हाथ में जल ले करके झूठ मत बोलना। उठा, तुमने कहे कि नहीं कहे? कहे थे कि नहीं कहे कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। लक्ष्मण जी ने बाण नीचे कर ली। राम जी ने कहा, क्यों लक्ष्मण, क्या बात थी? कहे थे क्या? बोले हाँ भैया, मैंने रात में जब आपको ये जमीन में सोया हुआ देख रहा था तो बहुत बिलक बिलक करके रो रहा था, तो उस समय मैंने कह दिया था कि ये तो परमात्मा है, इनको कर्म का बंधन नहीं, अपनी इच्छा से भक्तों को सुख देने के लिए ये परमात्मा लीला करते। बता, लक्ष्मण जी ने जब बता दिया तो राम जी ने मन में सोच लिया कि अब जितनी भी लीला करूंगा लक्ष्मण को भी पता नहीं लगेगा। भगवान राम ने जब नीचे सिर कर लिया तो केवट ने प्रणाम करके समझ गया कि अब इनको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। केवट तो मगन होकर के नाव और चलाने लगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो। मैया धीरे बहो।
भगवान को जैसे ही गंगा जी के पार ले गया, उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिय राम गो लखन सी। भगवान राम जी जब गंगा जी से पार हो गए तो राम जी की आंख में आंसू आ गए। राम जी मन में विचार करते कि गरीब आदमी है, ये अपना पेट इससे चलाता है, परंतु इसको सुबह सुबह मैंने मुहूर्त बिगाड़ दिया, देने को कुछ नहीं है, क्या दूँ। परंतु देखना, जो पत्नी अपने पति के सम्मान का ध्यान रखती है, उसको हर पल एक बात का ध्यान रहता है कि मेरे पति को कोई कष्ट ना हो। सीता जी समझ गई कि भगवान राम बड़े संकोच कर रहे हैं। पिए है कि सिय जानन हारी और मणि मुद्री मन मुदित होता है। धीरे से मणि की मुद्री उतार करके राम जी के हाथ में पकड़ा दी। अच्छा देखना, अगर कोई दूसरी पत्नी होती और राम जी की जगह दूसरा कोई आदमी होता, कहती मुसीबत के समय है, मैं बनवा दूंगा तो दे दे, तो 10 बात सुनाती। एक तो बनाने की कभी वो सोचते नहीं, मेरे मायके वाले ने दिए थे वो भी ले लो, ये भी तुम्हारी आंख में खड़ा करेगा, उठा कर ले लो। पर देखना, प्रिय ही है कि सिय जानन हारी मणि मुद्री मन मुदित होता है। राम जी के हाथ में जैसे दिया तो राम जी के हाथ में जैसे मुद्री आई तो भगवान राम केवट को दे कहूँ कृपाल लेहु तुराई और केवट चरण गहेऊँ अकुलाई। केवट व्याकुल होकर के चरणों में गिर गए, प्रभु आपने मांग करके मेरा सम्मान बढ़ा दिया है, और यदि आप देंगे मेरे को तो मैं लेने वाला बन जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मांगने वाले आप हैं। आपने इतना बड़ा मेरे को सम्मान दिया, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपको कह देता हूँ कि फिर दीवार मोहि जो देवा और सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। आप जब लौट करके आएंगे ना, तब आप मेरे को जो कुछ भी देंगे मैं सोचूंगा कि प्रसाद है और वो मैं दे दूँगा। देखो ये केवट भी कितना भला आदमी है, उसको पता है कि इनके पास में कुछ नहीं। अकेले एक कपड़े पहन करके जा रहे हैं, कहीं जीवन में कोई मुसीबत आ गई परदेश में तो कम से कम एक जेवर तो रहने दूँ इनके पास, इसलिए उसने भगवान से नहीं लिया। भगवान राम सीता जी की तरफ देखते हैं कि आगे चलना है। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की और कहा, माँ हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, अब हम जा रहे हैं परदेश को, मैं लौट करके आकर के पति और देवर के साथ में तुम्हारी पूजा करें। और जैसे ही आगे चले तो देखना, राम जी के जीवन में इतने संघर्ष के बाद में भी उनको परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो संतों से जुड़े रहे। जैसे भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचे तो भरद्वाज जी से पूछा कि ये बताइए कि हम आगे कहाँ जाएं। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाई और कहा नाथ हम कहीं मर जाई। तो भरद्वाज जी ने कहा, राघव ये भक्ति के मार्ग, ज्ञान के मार्ग, कर्म के मार्ग ये तो हमारे हैं, आप मेरे से रास्ता पूछ रहे हैं। परंतु आपने संतों का सम्मान दिया। तो उस समय पर भरद्वाज जी के कहने से शिष्यों को साथ लेकर के जब आगे गए तो राम जी जब आगे चलते हैं ना, तो उस समय पर राम जी को देख करके जितने भी आसपास के गांव के स्त्री और पुरुष हैं वो बड़े व्याकुल होकर के परेशान हो जाते कि बताओ ते भी तुम तू कहीं सखी कैसे और जे पठे बन अलग ऐसे। हरी सखी ये तो बताओ वो कैसे माता पिता होंगे जिनने इतने सुंदर सुंदर बालकों को जंगल में भेज दिया। ऐसा लगता है कि इनके कोई माता पिता नहीं होंगे, इसलिए जंगल जंगल में भटक रहे हैं। अब
यहाँ से भगवान राम जब आगे चले तो चलते चलते जब भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचते हैं तो वाल्मीकि जी से पूछा कि मेरे को रहने का कोई स्थान बताइए। भगवान राम को वाल्मीकि जी ने बहुत सारे स्थान बताया। तो देखो, जब कभी राम कथा होती, मानस सम्मेलन होता है, तो एक एक दिन एक एक प्रसंग में, केवट के प्रसंग में ही लग जाता है। परंतु ये भगवान राम का धाम है, या भगवान की लीला की तरफ चलना है, इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु अगर आप रहना ही चाहते हैं तो आप चित्रकूट चले जाइए, वहाँ बड़ा सुंदर स्थान। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी के ओठ सूख गए। लक्ष्मण जी समझ गए कि माता सीता को प्यास लगी है। तुरंत एक झरना देख करके जब वहाँ पर पहुँचे तो सीता जी को तो अभी ऐसे चुल्लू में पानी पीना आता नहीं था। राजा जनक की बेटी है और राजा दशरथ चक्रवर्ती की बहू है। तो जब झरना में पहुंची तो पानी पीने के लिए झरना से जो पानी गिर रहा था उसमें ऐसी उंगली लगा करके और ऐसे जब वो चाटने लगी तो वहाँ की जो कोलभील महिलाएं थी वो देख करके उनकी आंख से आंसू आने लगे। बताओ, ये राजकुमारी को तो ऐसी चुल्लू बना करके पानी भी पीना नहीं आता। तो उन्हें सोचा एक काम करो, इनके पास चल करके इनका परिचय पूछना चाहिए कि ये आखिर के कौन है। तो सारी जितनी महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं सीता जी के पास पहुंची और सीता जी से कहती बहन हम आपसे कुछ पूछें। अब सीता जी उनकी बात को समझ नहीं पा रही थी, जितना समझी तो उन्हें महिलाओं ने सीता जी से पूछा कि एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ में तो राजकुमारी कौन है? ये तो कोटि मनोज लजावन हारे, 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 कोटि मनोज लजावन हारे। भगवान राम के रूप को देख करके कह रही है ये खुद भी कोटि मनोज लजावन हारे, ये दोनों की दोनों तुम्हारे कौन है? अब सीता जी उनकी बात को जब थोड़ा बहुत समझी तो ये समझ गई कि शायद ये पूछ रही है कि ये कौन है तुम्हारे। तो सबसे पहले सीता जी ने सोचा कि मैं अपने देवर लक्ष्मण का परिचय दे दूँ तो ये समझ जाए। देखो, संयुक्त परिवार में पहले कैसा होता है, अगर अपने तरफ की कोई महिला होती कि कौन है तो तुरंत बता देती कि ये मेरे मिस्टर है। और अपन ये भी नहीं जानते कि मिस्टर और मिसेस का मतलब क्या होता है। मिस्टर किसको कहते पता है? मिस्टर उसको कहते हैं जो टेम्परेरी पति रहता है। और हर महिलाएं जो है ये सौभाग्य से इंग्लिश जानती नहीं, परंतु कह देती कि मेरे मिस्टर है। एक बार एक जगह पर एक वकील साहब की शादी हो गई थी गांव में। अब गांव की बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी तो जहाँ कहीं वकील साहब जाएं तो अपनी पत्नी को ना ले जाएं। उनको लगे कि ये कहीं कुछ बोल दे तो मेरी बेइज्जती होगी, पढ़ी लिखी नहीं। एक बार उनके खास मित्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं वकील साहब भाभी जी को साथ में लाना ही पड़े। अब उन्होंने सुबह से कहा कि देख तू चल तो रही परंतु कुछ ज़्यादा मत बोलना, अगर कोई कहे कि तुम किसके साथ आई तो इतना बता देना मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई, बस इतना कह देना। अब उसने दिन भर याद करी हस्बैंड हस्बैंड, 4 बजे भूल गई अजी कौन सा बैंड बताए थे। बोले पागल, हस्बैंड। अब उसने हस्बैंड हस्बैंड कह करके बढ़िया ऊंचे हील की चप्पल पहना दिए वकील साहब ने, बढ़िया लाली वगैरह लगा करके जब गई तो जब वहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई उनने देखा
बोले बहन जी अकेली आई, आप किसके साथ आई? तो जल्दी जल्दी में उनने हस्बैंड ना बोल करके बोल दी मैं अपने हैंड पंप के साथ आई। तो जहाँ हम लोग अपने भारत की संस्कृति को भूल करके और अंग्रेजी के जो शब्द बोलते हैं ना मिस्टर, उसको कहते हैं विदेशों में जो थोड़े समय के लिए पत्नी और पति के संबंध बना करके रहता है। और मिसेज भी जिसको फ्रेश अपनी भाषा में अगर कहें तो रखेल जो हो रहती है या लिव इन में रहने वाली रहती उनको बोलते हैं मिसेज। अपने यहाँ भारत की संस्कृति नहीं है, परंतु हम लोग विदेशी कल्चर में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ रहे हैं। इधर देखना सीता जी परिचय देते हुए सबसे पहले कहती है कि पति का परिचय नहीं दिया। उन्हें सबसे पहले परिचय दिया लक्ष्मण जी के कि सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, ये नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे रंग के है ना, इनका सहज स्वभाव है, लाल लाल आंख कर रहे थे, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं इस सीता जी को छू छू करके देख रही थी। तो लक्ष्मण जी को लग रहा था कि बता पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं है, कैसी कैसी महिलाएं हैं और मेरी माता जी को बार बार छू रही हैं। बोले सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, ये नाम लखन लघु देवर। बोले नहीं नहीं, ये बताओ कि ये जो है ये दूसरे वाले सांवले रंग के, ये बताओ ये कौन है? तब उस समय देखना सीता जी ने परिचय देने के पहले क्या किया कि बहुरी बदन विधु अंचल सीता जी ने अपने सिर के ऊपर पल्ला ले लिया और बहुरी बदन विधु अंचल जागी, पिए तन चितई भोंगर भागी। सीता जी ने टेढ़ी आंख से बता दिया कि ये मेरे पति देव है। अब तो जितनी महिला थी सीता जी के चरणों में गिर गई, बहन बहुत धूप है, एक काम करो थोड़ी दिन तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम आज बसोए गाँव सुहागन, तुम आज बसोए गाँव सुहागन।
इन महिलाओं के प्रेम को देखे तो राम जी जाकर के और उन कोलभीलों के साथ में जाकर के उनसे बात करने लगे। और कोलभील अपनी भाषा में जो कुछ बोलते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा है, और वचन किरातन के सुनत ज्यों पितु बालक। भगवान राम का इतना प्रेम है, भगवान को कोई धनवान व्यक्ति से प्रेम हो ऐसा कुछ नहीं। भगवान का एक स्वभाव होता है, अपने भक्तों के लिए वो इतने सरल बन जाते हैं। भगवान राम जब वहाँ से चलते चलते चित्रकूट पहुँचे, तो चित्रकूट में जब पहुँचे भगवान राम, तो चित्रकूट धाम को देख कर के भगवान राम को बहुत अच्छा लगा। और भगवान राम वहीं सुंदर कुटिया बना करके जब रहने लगे, चित्रकूट में रम रहे तुलसी अवध नरेश, और विपत पड़त है जाई पर ताई आए देश। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ संत मुनि महात्मा रह करके भगवान की तपस्या करते हैं। भगवान राम जैसे ही चित्रकूट में पहुँचे और वहाँ जब पहुँचते हैं तो उस समय भगवान राम अकेले में बैठे हैं और उनको अपने पिताजी की याद आई, अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ जब से मैं निकला तब से आज तक के उन्होंने पानी नहीं पिया है, मेरी माँ तड़प रही होगी अपने लिए। जब भगवान राम याद करते हैं चित्रकूट में बैठ करके, तो उस समय आँख से आंसू आने लगे। भगवान राम तो भक्तों के अधीन हैं। इधर जब से भगवान राम अयोध्या से निकले, सारे नर नारियों की दशा खराब। बन जा रहे रघुवर संग में जनक दुलार, बन जा रहे ऐसी हुई कि महाराज दशरथ ने तो राम जी की विरह में प्राण को त्याग दिया। गुरु जी ने देखा भरत ननिहाल गए हुई है, वहां से बुलाना चाहिए। भरत जब आए ननिहाल से, तो जैसे ही सारी सभा जुड़ी, गुरु जी ने कहा भरत राय राजपद तुम कह दीना, महाराज ने तुमको राजगद्दी दिया है, इसलिए आप उसको स्वीकार करें। माता कौशल्या ने भी कही बेटा भरत, गुरु जी जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा मान करके और तुम्हारी जो पिता की इच्छा थी वो पूरी कर। भरत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और गुरु जी से पूछते हैं गुरुदेव एक बात बताइए कि पिताजी ने अगर केकई को वरदान दिया है तो पहला वरदान कौन सा था? पहला वरदान कौन सा था? भरत को राज, और दूसरा वरदान था राम का वनवास। तो ये बताइए कि आपके रहते हुए
ये अनुचित काम कैसे हो गया? पहले मेरे को राज्य होना था, इसके बाद वनवास होना था, पहला हुआ ही नहीं, दूसरा कैसे हो? अब गुरुजी भी चुप हो गए, माँ भी चुप, कुछ बोल नहीं पाई। भरत जी ने कहा मेरे को इसका उत्तर बता दीजिए। गुरुजी ने कहा देख भरत, हम और कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि तुम अपने भाई और अपने पिता, अपने कुल की रक्षा के लिए तुम इस राज पद को संभालो। भरत ने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगाए और भोग लगाने के पहले खुद खा ले तो क्या उसका भोग लगाना उचित है? आप कह रहे हैं कि ये पद आप राजा का स्वीकार कर लो और राम जी आए तो ये पद उनको दे देना, तो क्या इस राज पद का भोग करके और मैं राम जी को ये राजपद दूंगा? और दूसरी बात एक और, आपको पता है, आपको पता ही ये बात कि अगर मैं इस राजगद्दी पर बैठा तो ये पृथ्वी सीधी रसातल में चल जाएगी। क्यों? कि सीता जी किसकी बेटी है? ये पृथ्वी देवी की बेटी है। और जब पृथ्वी देवी ये देखेगी कि जिस भरत के कारण मेरी बेटी का वनवास हुआ, वो अगर राजगद्दी पर बैठेगा तो ये रसातल को चले। मोहि राज हट देहो जब ही और रसा रसातल जाइए तभी। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब तो केवल एक ही बात है कि जब तक के मैं भगवान राम के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक के मैं किसी की बात नहीं मान सकता। आपन दारुण दीनता सबई कहूँ कि भरत जी कह रहे हैं कि राम जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो सारी प्रजा कहने लगी कि हम भी चलेंगे, आप तो जरूर भगवान के दर्शन करने चलो। देखो, घर में जो एक संत होता है वो परिवार में जो उथल पुथल हुई थी उसको सबको ठीक कर देता है। सारे जितने प्रजा के लोग हैं बड़े दुखी हो रहे थे, सब तैयार हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे भरत जी के साथ में। कहा सब लोग चलोगे तो यहाँ राज्य में देख रहे कौन करेंगे? एक दो चार लड़के मिले, बोले राज्य में तो आग लगा दो जो राम जी से मिलने में अपने को बाधा बनता है। भरत ने कहा खबरदार, ये अयोध्या में तुम आग लगाने की बात कर रहे? पता है तुम्हें ये संपत्ति सब रघुपति की है। ये अयोध्या की संपत्ति जितनी है वो किसकी है? भगवान राम की। अच्छा एक बात बता, अपने घर में कोई व्यक्ति आग लगा दे तो चलता है, पर किराया के मकान में रह रहा हो वहाँ आग लगा दे तो क्या होगा? तो इसलिए भरत जी ने अपने जो मित्र थे, जो अच्छे सेवक थे, उनको अयोध्या में छोड़ करके और चित्रकूट की तरफ चले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने।
भरत जी जैसे ही चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां भगवान राम को जैसे ही पता लगा तो भगवान राम भरत जी से मिलने के लिए ऐसे दौड़े कि उनके धनुष कहीं, बाण कहीं और भगवान का पीताम्बर कहीं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, भगवान राम जैसे ही उठे और जाकर के अपने भरत को गले से लगा। यहाँ भगवान शंकर कहते हैं, देवी अगर भाई भाई का प्रेम देखना है तो भगवान राम के भाइयों का प्रेम देखो। हर व्यक्ति संसार में संपत्ति का बंटवारा करता है, परंतु भगवान राम के भाई विपत्ति का बंटवारा करते। जिस समय पर महाराज जनक भी, वशिष्ठ भी, सब की सब जब चित्रकूट पहुंचे तो सब मीटिंग में बात आई कि क्या करना चाहिए। तो राम जी ने कहा जो कुछ भरत कहते हैं वो मैं करने को तैयार। सारे देवता घबरा गए थे, भरत तो अब सारा सामान लेकर राजतिलक का आए हैं, अब क्या करेंगे। सारे देवता घबरा रहे थे, सरस्वती के पास गए, कहे अब भरत की बुद्धि फेर दो। सरस्वती ने कहा मूर्ख, तुम्हें अकल है। भरत हृदय से राम निवासु और तहाँ कतिमिर जहाँ भानु प्रकाश, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं। भरत जी ने क्या कहा भगवान राम से कि भैया आप जो कुछ भी कहेंगे मैं आपकी आज्ञा सिरोधार करूंगा। और ऐसा कहकर के भरत जी ने चरण पकड़ लिए और एक ही यातना किए कि जैसे कोई वजनदार सामान सिर में रखना हो तो नीचे चुमरी बना करके कपड़े की रख लेते जैसे गुंडी वगैरह, ऐसे आप ये वजन तो मेरे को दे रहे हैं परंतु मेरे को कोई आधार दे दीजिए। तो राम जी ने क्या दिया, अपनी पादुका जैसे भरत जी को दिया। भरत जी ने अपने सिर पर रख करके और वो पादुका अयोध्या में लेकर कहाँ राज सिंहासन पर रख दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। सीत पे खड़ा अखियों में पानी, सीत पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। अब यहाँ भरत जी ने नंदीग्राम में निवास करके और भगवान की पादुका को सिंहासन पर रख दिया। अब यहाँ पर तुलसीदास जी से पूछा कि आपने अयोध्या कांड में भगवान राम के वनवास का भी प्रसंग बताया और भरत के प्रेम भी बताया, तो ये बताइए कि इसमें दोनों में महिमा किसकी बड़ी है, राम जी की महिमा बड़ी है कि भरत जी की महिमा बड़ी है। तो अरण्य कांड जैसे प्रारंभ करते हैं तो तुलसीदास जी ने साफ साफ एक बात लिख दिया, क्या, पुरनर भरत प्रीत में गाई और मदियन रूम अगर किसी को कोई कुर्सी मिल जाती है तो छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जो सद्गुरु के चरण में रहता है, जिसकी बुद्धि पवित्र रहती है, उसको अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। अपने
महाप्रभु जी से जितने जुड़े हुए आत्मीय जन हैं वो जानते हैं कि महाप्रभु जी जिस समय पर देखा एक रामरती नाम की एक महिला सारे परिवार वाले परेशान होकर के उसकी हत्या करना चाहते थे और महाप्रभु जी ने केवल अपनी कृपा दृष्टि उनकी तरफ किया, उनकी बुद्धि परिवर्तन हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के चरणों में जुड़ गई। तो देखना ये जो बुद्धि है इसके अंदर लोभ और लालच तभी तक रहता है जब भी कोई सद्गुरु ना मिलता। और महाप्रभु जी का जो जहाँ तहाँ अपने आसपास के क्षेत्र में जगह जगह पर जहाँ भी जो महाप्रभु जी के शरण में आया तो अनुभव करते हैं कि उनके परिवार के ऊपर जितनी प्रकार की विपत्ति आती हैं वो सब कैसे महाप्रभु जी किस प्रकार से दूर कर देते हैं ये देखने का। और इसलिए महाप्रभु जी को अपन ये सोचते हैं कि उनका शरीर पूरा हो गया, परंतु उन्होंने जिस समय पर शरीर एक जगह से छोड़ा तो दूसरा पंच तत्व का शरीर छोड़ने के बाद में और उन्होंने जब दिव्य आकाश मार्ग से जाने लगे तो सबसे लोग तो बैठे थे कि महाप्रभु जी ने कहा कि अब मेरे को हिमालय जाना है। सबसे लोग आसपास बैठे देख रहे थे कि रात में महाप्रभु जी चले ना जाएं, परंतु उन्होंने शरीर छोड़ करके अपना सूक्ष्म शरीर बना करके जब ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि सवाई गांव में जो हल चला रहा था उन्होंने देखा महाप्रभु जी आप कहाँ पधार रहे हैं? कभी कहीं काम करना, सिद्ध गुफा में जितने भी मेरे बच्चे बैठे हैं उनसे कह देना कि मैं ये शरीर उनके लिए ही दिव्य बना करके जहाँ जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी उनकी रक्षा के लिए मैं कभी भी उपस्थित हो जाऊंगा। इसलिए महाप्रभु जी की जो शरण में है हम बड़े भाग्यशाली। आज उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर बैठ कर के राम कथा और भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु राम राम जय अखंड ज्योति प्रभु राम राम जय अभी मैंने आपको बताया दो भाइयों की अवधपुरी में भगवान राम के भाइयों की चर्चा। और अब देखें किष्किंधा में, किष्किंधा के भाइयों को देखना। यहाँ दो भाई हैं, एक का नाम है बाली और एक का नाम है सुग्रीव। ये एक दूसरे की संपत्ति और पत्नी दोनों को हरण करने में एक से बढ़कर के एक। और जो सुग्रीव नाम का पात्र है ये तो भागते जाता है, हर जगह उसको ऐसा लगता है कि कब भाग करके अपने प्राणों को बचाए। यहाँ एक सुग्रीव के पास में प्लस पॉइंट है, उनके पास में हनुमान जी महाराज। जैसे ही भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे, एक दिन राम जी ने देखा आज सीता जी उदास थी। जब जब राम अवध सुध कर रही तब तब बारी बिलोचन भरी। राम जी की आंख में आंसू आ जाते तो चुपचाप अकेले में रो लेते।
इधर आज सीता जी रो रही कि माता जी मेरे बिना बड़ी दुखी हो रही होंगी। उन्होंने इतना कष्ट उठाया, इस बुढ़ापे की अवस्था में मैं उनको छोड़ करके जंगल में आ गई। तो राम जी ने जब सीता जी को उदास देखा तो राम जी ने सोचा कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रिय रहता जेवर। तो राम जी ने सोचा अब मैं तापस वेश विशेष उदासी सोने चांदी के जेवर तो नहीं ला सकता, पर राम जी ने वहाँ भी जेवर का इंतजाम कर दिया। एक बार चुनी कुसुम सुनाए, एक बार कुसुम सुनाए, निज कर भूषण राम बनाए। शिला पर बैठे हैं और अपने हाथ से सीता जी को एक एक करके जेवर पहना रहे हैं। उधर इंद्र के बेटा ने देखा, उन्हें कहा वाह, पिताजी तो कहते हैं कि भगवान राम का अवतार देवताओं की रक्षा के लिए हुआ है और ये तो इनको परवाह नहीं है, ये तो बढ़िया श्रृंगार रस में खोए हुए हैं। तो जयंत ने क्या किया, उसी समय पर जाकर के सीता जी के चरण में चोंच मारी। सीता चरण चोंच भागा और जैसे ही चोंच मारा भागने लगा। भगवान राम ने एक सींग उठाया और जैसे उठा करके चलाया, तीनों लोकों में भागते रहा, परंतु जयंत को काहू बैठन कहा न ओही और रात को सके राम करण। ब्रह्मा जी के पास में गया सबके सब, और उसी समय पर उनको एक संत मिल गए और नारद देखियो विकल जयंता, नारद देखियो विकल जयंता, नारद देखियो विकल जयंता, नारद देखियो विकल जयंता, नागी दया को मन गलत दिशा में भाग रहा है। बोले क्या करें, बोले जहाँ से बाण आया तुम वहाँ जाओ। कहा तुम मेरे को मारने के लिए बाण छोड़ दे। बोले नहीं, अब तेरी भाषा बदल देना तू। बोले पहले क्यों गया था, बोले प्रभाव देखने के लिए। अब कहना कि मैं आपके स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। और भगवान राम का स्वभाव कैसा है, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ न देखूँ, हर के खगेश रघुपति जैसे भगवान राम के चरणों में गए और राम जी ने जो उसकी द्वैत बुद्धि थी, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि राम और सीता एक हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। इसके अंदर अज्ञान था, भगवान ने वो अज्ञान को दूर कर दिया। अच्छा ये बताओ, अपना बेटा अगर गलती करेगा अपन उसकी एक आँख फोड़ देंगे क्या? एक आँख माने जो द्वैत दृष्टि से देखता था सीता और राम को, वो द्वैत दृष्टि मिटा करके भगवान राम ने उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कर दिया और वो अपने पिताजी के पास भी चला गया। तो देखो, अस स्वभाव कहूँ सुनो न दे। पार्वती जी ने मजाक मजाक में पूछे शंकर जी से, अगर वो जयंत सीता की जगह मेरे को चोंच मारता तो तुम क्या करते? शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े हो गए, बोले उसकी बिल्कुल हत्या कर देता। भगवान शंकर ने कहा
यद्यपि तेहि कर बध उचित, उसका बध उचित था, तो इसलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। सौभाग्य है हमारे बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी ज्योति सेवक द्वार का शारदा पीठाधीश्वर के आत्मीय हमारे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी ताली बजा करके उनका स्वागत करें। महाराज जी आज के यजमान आकर के महाराज जय श्री राम जय जय कथा जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अपना भी मंगल हो जाए, अपना भी मंगल हो जाए। हनुमान कर जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। माता पार्वती ने जो भगवान शंकर से पूछा था कि बनवस कीन्हे चरित अपारा, अब कहे नाथ जी रावण। वन में भगवान राम ने जो लीलाएं किए, उस लीला को आपने सुना कि कैसे भगवान ने बाली को मार करके सुग्रीव को राज कर दिया। और इधर भगवान राम जब अयोध्या से चले थे तो उस समय पर 3 प्राणी थे, परंतु जैसे ही भगवान राम पंचवटी में पहुंचे, वहाँ जाकर के शूर्पणखा जैसे वहाँ पर पहुँचती है और रावण को जब ये पता लगा तो उन्होंने भेष बदल करके आकर के जब सीता जी का हरण कर लिया, तो जिस समय पर भगवान राम ने देखा कि सीता जी का हरण हो गया है, तो भगवान राम खोजते खोजते सीता जी को जब चले, तो मैंने आपको बताया था कि संसार के दुख को जो दूर करता उसको भगवान कहते हैं, और भगवान के भी जो दुख को दूर करता उसको हनुमान कहते हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा राम जी को और देख करके पहचान गए, कठिन भूमि कोमल पदगामी, पवन हेतु विद्यहु गुरुदेव की कृपा से जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तो अपने आप व्यक्ति को वास्तविक दर्शन हो जाते हैं। हनुमान जी ने पहली निगाह में पहचान लिया और राम जी से पूछने लगे कि तुम 3 देव मह को नारायण की। सांकेतिक भाषा में हनुमान जी को अपना परिचय दिया
कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम विदु वचन मान बन आए। और यहाँ हम 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदे, अभिप्र फिरई हम खोजत दे। हम यहाँ पर एक तो जानकी जी को, राक्षसों को, और हमारा एक हरि बचपन का एक बंदर था उसको, इन तीनों को। हनुमान जी ने कहा बचपन में तो मैं ही भगवान राम के दरबार में लीला किया करता था। और भगवान राम ने कहा था कि किस बिन्ना में भेंट होगी, प्रभु पहचान पर वही चरना, हरि सो सुख जाए। यहाँ हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में हैं, परंतु उनका भेष नकली था। जब तक नकली भेष रहा तब तक के राम जी ने उठाया नहीं, और जैसे उनने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया उसी समय पर राम जी ने गले से लगा लिया और हनुमान जी ने दोनों को अपने कंधे पर बिठा करके और ले जा करके सुग्रीव से मित्रता करा करके भगवान प्रवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं। यही हम सभी महाराज जी के आसान